ठीक है भैया। तो भैया ये हो गया अपना कूलम्स लॉ। तो बेसिकली अब कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ ये है कि सर जब भी कोई दो चार्ज पार्टिकल किसी r डिस्टेंस दूरी पे रखे हुए तो सर उन दोनों के बीच में जो फोर्स आता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है सर वो होता है k q1 q2 बाय r स्क्वायर। और ये जो फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव होता है नेचर के अंदर और ये सेंट्रल फोर्स होता है और ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग लगता है। बिल्कुल सर। और दूसरी बात अगर अपन बोले ये केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए ये नहीं है। तो चल इस पर मैं तेरे को अगर क्वेश्चन दिखाऊं तो इस पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इधर देख जल्दी से कि सर फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ q डैश सो दैट दिस ब्लॉक जस्ट लिफ्ट ऑफ। इसमें अब लिफ्ट ऑफ वाले सवाल अपन ने कहां पे किए थे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में करते हैं। बिल्कुल सर। वहां तो ऐसा ही सवाल अगर यहाँ पे बना दे कि उसने मान लिया एक ब्लॉक दे दिया भैया जिसका मास है भैया m और चार्ज है इसके ऊपर प्लस q और यहाँ पे उसने भैया एक बॉल लटका दी, उसका मास है, उसका जो चार्ज है वो कह दिया q डैश। तो उसने कहा कि q डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये जो ब्लॉक है ये लिफ्ट ऑफ हो जाना चाहिए। तो अगर इस ब्लॉक की बात हो रही है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इस ब्लॉक की FBD बनाऊंगा। FBD बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इधर देख इधर देख इधर देख, ये मतलब मैंने मान लिया कि मैंने बना लिया ये ब्लॉक जिसका मास है m, जिसके ऊपर चार्ज है प्लस q। सर सबसे पहले अगर मैं इसकी FBD बनाऊं तो नीचे लगेगा सर mg। बिल्कुल सर। दूसरा सर जमीन से लगेगा एक नॉर्मल। बिल्कुल सर नॉर्मल लगेगा। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर ये इसको ऊपर लेके जाना है, ये ऊपर जाना चाहता है तो इसका मतलब q डैश की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? q डैश की वैल्यू भैया होनी चाहिए नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब ये नेगेटिव होगा तभी ये क्या कर पाएगा मेरे भाई? ऊपर जा पाएगा। तो इसका मतलब इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं भैया किससे? FE से। और सर FE की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं ऐसा बोलूं FE की वैल्यू क्या होगी? मैंने बोल दिया भैया इस मोमेंट पे इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मैंने बोल दी भैया स्मॉल r है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर जो FE की वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू mg होनी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि जब तू इसके mg के बराबर फोर्स देगा तब ये उठने की कंडीशन में आएगा, उठेगा नहीं। लेकिन जब तू इससे ज्यादा लगा देगा, तूने थोड़ा सा भी ज्यादा लगा दिया तो भैया वो क्या करेगा? उठ जाएगा। तो अब अगर मैं अपन यहां पे मिनिमम केस के लिए बात कर रहे हैं तो मैं इक्वालिटी का साइन लेके चलूंगा, इसका मतलब ऐसा होगा। और अगर मैं FE की बात करूं, मैंने बोला दोनों पॉइंट चार्जेस है तो इसका मतलब q डैश अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर, मैं इस मोमेंट पे बात कर रहा हूं, बराबर mg। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? q डैश बराबर mg इंटू r स्क्वायर अपॉन में kq। ये तेरी क्या आ जाएगी? q डैश की वैल्यू। और ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। बात आ रही है समझ में? ठीक है, जल्दी से नोट कर इसको।